अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बड़े अरसे के बाद अपने दोस्तों के साथ सेंट मेरियंस के साथ जो है वो एक सफ़र पर निकला हूँ। वो सब बचपन के क्लास फेलोज़ हैं और उसके बाद आज हम एक सफ़र कर लें कि कितने साल गुजर चुके हैं। तकरीबन 36 साल हो चुके हैं और स्कूल के दौर में तो हम जाते थे स्कूल के साथ पिकनिक पर, लेकिन आज हम जा रहे हैं जी सिरन वैली के टूर पे। तो इस वक्त मेरे साथ जो है आप हारून को देख सकते हैं, ये मेरा बचपन का क्लास फेलो है। पीछे जो है वो फरहान बैठा हुआ है, ये भी हमारा क्लास फेलो। और इसी तरह फैसल भाई ये हमारे दोस्त हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हैं। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं इंशाअल्लाह सिरन वैली के खूबसूरत मनाज़िर दिखाने। ये वो वैली है जो टूरिस्ट में दिन ब दिन जो है वो पॉपुलैरिटी गेन करती चली जा रही है और आप समझ लें कि नेक्स्ट नारायण जो है ये बनने वाली है। अल्लाह करे कि जिस तरह बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनका जो अशर हो रहा है इस तरह का इसका अशर ना हो और ये बच जाए ये इलाका और इसका कुदरती हुस्न बरकरार रहे। लेकिन चूँकि आपको पता है कि हमारी कौम का जो है वो मिजाज इस किस्म का नहीं है, हम अपने जो है वो चीज़ों की हिफाजत नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं रखते। ख़ासकर यहाँ पर जो है वो इको टूरिज़म डेवलप करने की ज़रूरत है। जिस तरह कुमराट में और दीगर जगहों पर बेताशा होटल बन चुके हैं, उस तरह की जो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो हुकूमत KPK है उसको चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे और इसको जो है वो इसके कुदरती हुस्न को तबाह होने से बचाए। तो चलें हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आपको फिर दिखाते हैं। इस वक्त हमने मानसेरा इंटरचेंज को क्रॉस किया है और हम एबटाबाद मानसेरा एक्सप्रेस वे पर थाकोट की जानिब महवे सफ़र हैं। हमने आप देख सकते हैं इस वक्त हम हज़ारा एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे हैं और दाएं जानिब आपको बादलों के करीब मूसा का मुसल्ला, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो है वो छुरको पीक नज़र आ रही है। ये दरख्तों के पीछे अब आप देखें, आप क्लियर है, मूसा का मुसल्ला राइट पे और छुरको जो है वो लेफ़्ट पे। आप अगर बाइक पर सफ़र कर रहे हैं तो आप वादी सरन कराकुरम हाईवे से बरास्ता एबटाबाद मानसेरा बफा डडियाल और शुनक्यारी भी जा सकते हैं। दाएं जानिब बालाकोट कागान नारायण जाने के लिए सड़क मुड़ती है। वादी सरन जाने के लिए आपने दाएं नहीं मुड़ना और सीधा एक्सप्रेस वे पर अपना सफर जारी रखना है। इस तरह आपने इसके बाद शुनक्यारी वाले मोड़ को भी क्रॉस करना है। अगरचे आप इस मोड़ से मुड़कर भी सिरन जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप फिर शुनक्यारी बाजार के रश में फंस जाएंगे और काफी वक्त जाया हो जाएगा। शुनक्यारी वाले मोड़ के बाद अगले इछड़ियां वाले मोड़ के बोर्ड पर नजर रखें और वादी सिरन जाने के लिए यहाँ से एक्सप्रेस वे छोड़कर यहाँ से दाएं जानिब मुड़ जाएं। दाएं मुड़ते ही सामने शेल का पेट्रोल पंप है और यहाँ से आप साथ ही दोबारा दाएं N35 पर मुड़ जाएंगे। अब आपका रुख मानसेरा की जानिब हो गया है और इसी सड़क पर अब आप 2.5 किलोमीटर मजीद सफर करके वादी सिरन वाली सड़क के मोड़ पर पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम शाराए कराकुरम पर दरिया सिरन पर बने पुल को क्रॉस कर रहे हैं। दाएं जानिब आप मानसेरा एबटाबाद एक्सप्रेस वे भी देख सकते हैं जो यहाँ कराकुरम हाईवे के मतवाजी चलती है। ये पूरा इलाका इंतहाई सरसब्ज और खूबसूरत है और यहाँ अगर आपके पास वक्त हो तो चाय के बागात का विजिट भी कर सकते हैं। तो ले जी, हम पहुंच गए हैं वादी सिरन जाने वाली सड़क के मोड़ पर और अब यहाँ से हम कराकुरम हाईवे को छोड़कर बाएं जाने वाली सड़क पर आ गए हैं। ये सड़क अब सीधी वादी सिरन की आखिरी 2 वादियों मंडा गुच्छा और मुंडी तक जाएगी। वादी सिरन में दाखिल होते ही मोड़ से मजीद 3.6 किलोमीटर सफर तय करने के बाद आप वादी सिरन की पहली पिकनिक साइट शाहजेब झील पहुंच जाएंगे जो कुलीगा के मुकाम पर वाक़े है। ये झील मेन सड़क से बाएं जानिब 300 मीटर के फासले पर है। तो चलें पहले इस साइट का विजिट करते हैं और तफसील से इस पिकनिक साइट के बारे में आपको बताते हैं। इस वक्त मैं शाहजेब झील की पार्किंग में खड़ा हूँ। सामने कुछ होटल्स भी बने हुए हैं जहाँ आपको खाना पीना भी मिल जाएगा। ये एक पुरसकून जगह है जहाँ परिंदों की खुशकुन आवाज़ें इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती हैं। लें जी, खुश आमदेद शाहजेब झील। शाहजेब झील चूँकि एक प्राइवेट मसनूई झील है इसलिए 20 रुपए की मामूली टिकट लेकर आप अंदर जाकर इसका विजिट कर सकते हैं।
सामने एक मसनूई आबशार भी देख सकते हैं जो वादी सिरन के पानी को मोड़कर बनाई गई है। गर्मियों में भी ये पानी बेहद ठंडा होता है और बच्चे बड़े इसमें नहाकर सही इंजॉय कर सकते हैं। सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? आप सुनाओ। सामने आप छोटी सी मसनूई झील शाहजेब देख सकते हैं जो आजकल टूरिस्ट में काफी मकबूल है। यह झील मसनूई है लेकिन इसके पानियों में इर्द गिर्द के पहाड़ों और दरख्तों के अक्स बेहद दिलकश दिखाई देते हैं। झील की ज्यादा से ज्यादा गहराई 8 से 10 फीट तक है और यहाँ आपको पैडल बोट की सहूलत भी दस्तयाब है। यह झील वादी सिरन के बिल्कुल शुरू में वाक़े है और आप इस्लामाबाद से बआसानी यहाँ तक 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। शिनक्यारी शहर से यहाँ तक 8 किलोमीटर का फासला है। वन डे फैमिली पिकनिक के लिए ये ना सिर्फ एक बेहतरीन जगह है बल्कि अमूमन यहाँ बाकी सयाती जगहों की तरह रश भी ज्यादा नहीं होता। खासकर बच्चों के लिए यहाँ झूले और स्लाइड्स भी लगी हुई हैं और झील चूंकि ज्यादा गहरी भी नहीं इसलिए बोटिंग के लिए भी ये महफूज है। सामने आप दरिया सिरन का खूबसूरत मंजर भी देख सकते हैं जिसके अतराफ में हरे भरे खेत और पस मंजर में बुलंदोबाला पहाड़ इसको मजीद दिलकश बना देते हैं। 130 किलोमीटर तवील दरिया सिरन मूसा का मुसल्ला और छुरकों के बुलंद पहाड़ों की बर्फों से जन्म लेता है और भीड़ के गांव के करीब तरबेला में दरिया सिंध में जाकर गिरता है। तो चलें झील के साथ ही दरख्तों के घने सायों में परिंदों, नदी और फितरत की आवाजों से लुत्फअंदोज होते हैं। शाहजेब झील पर कुछ खूबसूरत लम्हे गुजारने के बाद अब आपको लिए चलते हैं वादी सिरन के अगले मजीद खूबसूरत पिकनिक और टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाने। वादी सिरन की कुल लंबाई कराकोरम हाईवे वाले मोड़ से लेकर मंडागुच्छा और मुंडी में इख्तिताम तक तकरीबन 50 किलोमीटर है। इस पूरे रास्ते में शिनक्यारी या इछड़ियां के बाद मोड़ से वादी में दाखिल होते ही बहुत सी अहम जगह रास्ते में आती हैं जिनमें बिलतरतीब दरियाल, कलीगा, साम, अंद्रासी, डाडर, भोगड़मंग, जबोड़ी, सच्चा, नवाजाबाद, दुमेल, पंजोल, मंडागुच्छा, जच्छा, ढोर और फिर मूसा का मुसल्ला बेस कैंप। जबकि दुमेल से बाएं जाने वाली सड़क जब्बड़, देओली और मुंडी तक जाती है जबकि आगे ट्रैक करके जब्बड़ गली से आप वादी अलाई के चोर मैदान में भी दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त हम डाडर पहुंच चुके हैं। 1999 में इसी मुकाम से मैंने मूसा का मुसल्ला पहाड़ के लिए अपनी ट्रैकिंग का आगाज किया था और कुंड बंगला, शहीद पानी बंगला से होते हुए 3 दिन में हमने ये ट्रैक मुकम्मल करके इख्तिताम मंडागुच्छा पर किया था। डाडर के बाद अगला अहम पड़ाव भोगड़मंग है। वादी सिरन से पहले इस वादी को दर्रा भोगड़मंग कहा जाता था और ये इसका पुराना नाम मशहूर था। भोगड़मंग वादी सिरन का मरकजी और सबसे मशहूर और अहम तारीखी मुकाम है। यह गांव जहांगीरी स्वाती कबीले के इक़्तिदार का अहम मरकज था जो कि एक बहुत बड़ा कबायली गिरोह है और सदियों पहले हिजरत करके इस इलाके में आया था। इस गांव की एक अहम शख्सियत खान बहादुर मुजफ्फर खान स्वाती थे जो बरतानवी दौर में एक बासर और लकब याफ्ता सरदार थे। भोगड़मंग के बाद वादी सिरन की सबसे अहम जगह जबोड़ी है जिसमें हम अब दाखिल हो रहे हैं। ये वो जगह है जहां से खुली वादी सिरन खत्म होकर आगे तंग वादी का आगाज हो जाता है और आगे पहाड़ों की बुलंदी भी बढ़ती जाती है। जबोड़ी का बाजार वादी सिरन का सबसे बड़ा, अहम और मरकजी बाजार है जहां इर्द गिर्द के देहातों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं
और इसको यहाँ मुकामी तौर पर एक सेंट्रल प्लेस की हैसियत हासिल है। सामने अगर आप दाएं तरफ वाली सड़क पर चंद किलोमीटर आगे जाएं तो डीएचएन नामी एक खूबसूरत फैमिली पिकनिक स्पॉट भी मौजूद है। हम इस वक्त जबोड़ी नाले पर बने पुल को क्रॉस करके अपना सफर सच्चा की तरफ जारी रखेंगे। जबोड़ी से ही नुकीले पत्तों वाले दरख्तों, कॉनिफर यानी चीड़ और देयार का आगाज भी हो जाता है। गर्मियों में यहाँ का मौसम बेहद खुशगवार, जबकि सर्दियों में शदीद सर्द होता है। यहाँ आपको रिहाइश के लिए बहुत से होटल्स भी मिल जाएंगे। जबोड़ी क्रॉस करने के बाद वादी सिरन का असल हुस्न सामने आना शुरू हो जाता है। अगर आप सिर्फ यहां तक भी आए तो दरिया के साथ साथ पिकनिक के लिए बेशुमार खूबसूरत जगह मौजूद हैं। सरसब्ज खेतों और चीड़ के घने दरख्तों के दरमियान सांप की तरह बलखाती सड़क पर सफर करने का अपना ही मजा है। इस वक्त हम जबोड़ी बाजार से 4 किलोमीटर आगे नीचे दरिया की तरफ आपको एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट दिखाने लेकर जा रहे हैं, जो सच्चा से 1.5 किलोमीटर पहले दरिया पर बने पुल को क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ है। अब हम मरकजी सड़क को छोड़कर दरिया के बाएं किनारे पर आ चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं एक छोटी सी खूबसूरत आबशार जो दरिया सिरन के रास्ते पर बनाई गई है। यह आबशार आजाद कश्मीर की वादी नीलम में कुंडलशाही आबशार से मुशाबियत रखती है, लेकिन साइज में उससे काफी छोटी है। दरअसल सच्चा और जबोड़ी के दरमियान इस जगह पर मुस्तकबिल में एक डैम की तामीर का मंसूबा बनाया गया है, इसलिए इस मकसद के लिए दरिया के रास्ते पर मुख्तलिफ तामीरात की गई हैं। ये जगह गर्मियों में बच्चों और बड़ों के नहाने के लिए इंतहाई मौजू है, लेकिन गर्मियों में भी यहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि आप ज्यादा देर इस पानी में नहीं गुजार सकते। इस आबशार के पीछे सामने कुछ फासले पर एक छोटा सा लकड़ी का मौलिक पुल भी मौजूद है, जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए खूबसूरत जगह है। इस पुल के साथ ही बाएं जानिब एक छोटा सा होटल भी है, जहां चाय, पकौड़े और चिप्स मिल जाते हैं। इस जगह का फजाई मंजर भी बेहद खूबसूरत है। सामने आप बागा बेला के खूबसूरत मेडोज देख सकते हैं, जहां मुकामी लोगों से इजाजत लेकर कैंपिंग भी की जा सकती है। सामने आपको नीले रंग का एक खैमा भी दिखाई दे रहा है, जो शायद किसी सयाह ने ही लगाया हुआ है। इस मैदान से नीचे वादी का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है।
सामने आप बागा बेला का छोटा सा गांव भी देख सकते हैं जो सतह समुद्र से 4850 फीट बुलंद है। इस इलाके में डैम की तामीर के बाद बनने वाली झील से न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती में बेहद इजाफा होगा बल्कि अच्छी खासी बिजली की पैदावार भी होगी। मुस्तकबिल में बागा बेला के इसी मेडो के किनारे झील के पानी एक बेहद दिलकश मंजर पैदा करेंगे। सामने आप देख सकते हैं कि इस जगह दरिया के रास्ते में कुदरती खम मौजूद है जो डैम बनाने के लिए एक आइडियल जगह है। नीचे बाएं जानिब दरख्तों के दरमियान आप वादी सिरन की मरकजी शाहराह भी देख सकते हैं। तो आप इस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के बाद चलते हैं वादी सिरन के अगले मजीद खूबसूरत हिस्सों को एक्सप्लोर करने। यहां से आगे अब हम सच्चा कला की छोटी सी आबादी के करीब से गुजर रहे हैं। यहां थोड़ा आगे सड़क से नीचे उतरकर दरिया के किनारे एक और खूबसूरत पिकनिक स्पॉट मौजूद है जिसको रिवर ब्रीज पार्क कहा जाता है। सड़क से कुछ नीचे पुल की तरफ उतरकर आप अपनी गाड़ी यहां पार्क करके पैदल नीचे तक जा सकते हैं। तो चलें नीचे चलकर आपको तफसील से दिखाते हैं। बाट साहब देख के जरा वजन हरूनी पहुंच तो गए जी पानी में। चलें आप चलें। द्रैसरन के किनारे ये एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं, शेड भी है। अगरचे डायरेक्ट जो सनलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दरख्त लगे हुए हैं और इन दरख्तों की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा शेड जो है वो मौजूद है बिल्कुल द्रैसरन के किनारे। तो आजकल ये टूरिस्ट का एक फ़ेवरेट प्लेस जो है वो बनता जा रहा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुकिंग वगैरह भी कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं दरिया के किनारे। तो ये जगह जो है वो जबोड़ी से तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे है और यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो एक पुल आएगा, तो उस पुल की तरफ आपने नीचे की तरफ उतरना है दरिया के साथ ही। वहाँ पार्किंग बनी हुई है और पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके फिर आप जो है वो सिर्फ 2 से 3 मिनट नीचे पैदल चलकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस जगह चूंकि दरिया का बहाव बहुत तेज है इसलिए यहाँ पर दरिया के अंदर जाने से गुरेज करें और किनारों पर ही रहें। तो चलें अब आगे चलते हैं और वादी सिरन के ऊपर वाले हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। सामने दिखाई देने वाले पुल को क्रॉस करके आप 10 किलोमीटर बाद सख्त चढ़ाई क्रॉस करके 6500 फीट बुलंद सुथा गली तक पहुंच सकते हैं, जहां मजीद आगे 18 किलोमीटर बाद शराय करकरुम पर बटल तक भी पहुंचा जा सकता है। सथा गली वादी सिरन को वादी कोंच यानी बटल और छत्तर प्लेन से मिलाती है।
सचा के बाद अगली मंजिल नवाजाबाद है। ये वो अहम जगह है जहां से वादी सिरन मजीद दो वादियों में तकसीम हो जाती है। दाएं जानिब सड़क मंडागुच्छा जबकि बाएं जानिब मुंडी को जाती है। तो चले पहले मुंडी की तरफ चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। नवाजाबाद से कुछ पहले ही दुमेल के मुकाम पर मंडागुच्छा और मुंडी से आने वाले नाले आपस में मिलकर दरिया सिरन बनाते हैं। सिरन की दोनों वादियों से पहले नवाजाबाद आखिरी बड़ी आबादी है जहां तक सड़क बहुत अच्छी हालत में है, और इसके बाद वादी मुंडी की तरफ कुछ आगे जाकर सड़क कच्ची है और आगे एसयूवी या फिर जीप पर ही जाना बेहतर है। इस सामने आप मुंडी वाला नाला देख सकते हैं जो छुरकों की बर्फानी चोटी और जब्बड़ गली की बर्फों से बनने वाले पानियों से वजूद में आता है। नवाजाबाद से भी अब कुछ आगे तक सड़क पक्की हो गई है और हर तरह की गाड़ी में आप काफी आगे तक जा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि इस इलाके में भी टिम्बर माफिया कितना एक्टिव है और कीमती दियार और दूसरे दरख्तों की लकड़ी के अंबार सड़क के साथ बिखरे पड़े हैं। इस वक्त हम जब्बड़ गली के बाजार में दाखिल हो रहे हैं। ये एक छोटा सा बाजार है जहां जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब हैं और एक दो छोटे होटल्स भी मौजूद हैं। जो इस वादी में हम आगे की तरफ जाएं वैसे वैसे फितरी हुस्न बढ़ता जाता है। सामने दूर आप मूसा का मुसल्ला और छुरकों की बर्फानी रिज भी देख सकते हैं। सामने फिर एक दफा आपको जंगलात का कब्रिस्तान नजर आ रहा है। सामने पहाड़ों पर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर तेजी से दरख्तों का सफाया किया जा रहा है, जिसके मुस्तकबिल करीब में शदीद माहौलियाती असरात सामने आएंगे। अब इस जगह से आगे मुंडी तक कच्ची सड़क है और बेहतर है कि आगे एसयूवी या फिर जीप में ही सफर किया जाए। क्योंकि हम इस दफा आल्टो में आए हैं इसलिए हम आगे मुंडी के आखिर तक नहीं जा रहे और यहीं से वापस हो जाएंगे। तो चलें आपको यहां से इस इलाके का फजाई मंजर दिखाते हैं। सामने आप मोड़ देख सकते हैं जहां से ऊपर फिर मुंडी तक जीप का रास्ता है। इस मोड़ से आगे फिर कच्ची सड़क पर काफी चढ़ाई है, इसलिए बेहतर है कि आप यहां से आगे जीप बुक करवा लें जो यहां से मुंडी तक आना जाना तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये लेती है। सामने आप देवली का गांव भी देख सकते हैं जो नीचे वादी में दरिया सिरन के साथ ही वाक़े है। इस जगह से आप सामने 2 से 3 घंटे का ट्रैक करके बलेजा मीडोज तक भी जा सकते हैं जो एक बेहद खूबसूरत जगह है। मुंडी में आगे अब एक कैंप साइट भी बन चुकी है जहां आप रात ना सिर्फ क़याम कर सकते हैं बल्कि मुनासिब खाना पीना भी दस्तयाब है।
तो चले वापस चलते हैं नवाजाबाद की तरफ, जहां से 2 रास्ते थे और हम बाएं जानिब मुंडी की तरफ आए थे। अब मैं यहां से आपको दाएं जानिब मंडागुच्छा की तरफ लेकर चलता हूं। इस मोड़ पर ऊपर आते ही सामने सिरन व्यू रेस्टोरेंट के नाम से एक होटल मौजूद है, जहां से खूबसूरत मनाजिर दिखाई देते हैं। इस होटल का एक कमरे का किराया तकरीबन 3 से 4 हज़ार के दरमियान है। अब हम मंडागुच्छा वाली सड़क पर मैवे सफर हैं। नवाजाबाद वाले मोड़ से मंडागुच्छा बाजार तक 6 किलोमीटर का फासला है और सड़क नीम पुख्ता है, यानी कहीं कच्ची और कहीं पक्की। पंजोल का गांव क्रॉस करने के बाद अब हम मंडागुच्छा के बाजार में दाखिल हो रहे हैं। सतह समुंदर से 5500 फीट बुलंद ये छोटा सा गांव वादी सिरन का आखिरी बड़ा गांव है, जहां पुख्ता सड़क खत्म हो जाती है और आगे फिर पैदल ट्रैक शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आप मंडागुच्छा से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जच्छा तक गाड़ी में जा सकते हैं। मंडागुच्छा के बाजार में अब सयाहों की सहूलत के लिए कई छोटे होटल भी बन गए हैं, जहां मुनासिब पैसों में रात गुजारी जा सकती है। बाजार से थोड़ा आगे सामने आप 13,400 फीट बुलंद मूसा का मसल्ला के बर्फानी पहाड़ का नजारा भी कर सकते हैं। मंडागुच्छा से थोड़ा आगे जच्छा नामी एक जगह है, जहां अब एक महंगा होटल भी बन रहा है, तो चले चलकर देखते हैं। ये हम जो है वो जच्छा पहुंच गए हैं। जच्छा में एक छोटा सा होटल जो है ये बन रहा है, रोड से नीचे है काफ़ी, तो रोड कच्ची है, गाड़ी उतर तो जाती है लेकिन चढ़ाना ज़रा खासा मुश्किल है वापसी पे। तो बेहतर है कि अब ऊपर खड़ी कर दें। अगर गाड़ी पे आएँ, बाइक तो इजीली नीचे आ जाता है, बाइक का कोई मसला नहीं है। तो यहाँ इन्होंने ये ट्राउट फिश फार्म बनाया है, तो चलें चलकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जो है सिरन के पानियों में इन्होंने ट्राउट मछली जो है वो रखी हुई है। सामने दिखाई देने वाले इस होटल का एक कमरे का एक रात का किराया 20 से 30 हज़ार है, जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा है बल्कि आम सयाहों की पहुंच से भी बाहर है। और अभी ये होटल भी ज़ेरे तामीर है। तो चलें आपको जच्छा से इर्द गिर्द का फ़ज़ाई मंजर दिखाते हैं। जच्छा से ही मूसा के मुसल्ले के मशहूर ज़माना पहाड़ के ट्रैक का आगाज़ भी हो जाता है, जो सामने दिखाई दे रहा है। जच्छा से 4 से 5 किलोमीटर ट्रैक करके आप ढोर पहुंचते हैं और फिर वहां से पहाड़ की अमूदी चढ़ाई का आगाज हो जाता है। यहां से फिर आप मसीत वाली गली और खोड़ी के मैदान तक ट्रैक करके रात वहां कैंप करके अगली सुबह आप पीक करके वापस ढोर तक आ सकते हैं। उम्मीद है आपको वादी सिरन की ये तारुफी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।